बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी किसी भी वीडियो या किसी भी क्वेश्चन को आप ट्रेस करने के लिए सर्च करने के लिए यूट्यूब पे जाके क्लास आपकी जो सी भी क्लास है 6 है 7 है 8 है 9 है 10th है वो लिखें। फिर उसकी एक्सरसाइज के ये स्पेलिंग लिख लें EX और आगे क्वेश्चन नंबर जो भी उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है वो लिख लें। और अगर आपका 6 7 8 तक है तो जैसे मैं अभी तक मेरी वीडियो नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक्स की हैं तो NBF लिख लें और आगे सर नदीम नवल लिख लें। अगर 9 10th की कोई बुक्स है तो वहाँ पे PTB लिखा जाता है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, तो PTB लिख देना है तो आपके सामने वो वीडियो इंशाल्लाह आ जाएगी। तो बेटा ये एक फार्मूला है A+B होल स्क्वायर का मतलब होता है कि ये अलग अलग स्क्वायर नहीं है बल्कि इस सारे वैल्यू का ये स्क्वायर है। उर्दू में इसको मुरब्बा बोलते हैं, ये सारे का मुरब्बा है। इसी तरह A-B होल स्क्वायर, तो अगर दरमियान में माइनस हो तो फिर कैसे लिखते हैं इसको। तो ये बेटा इस तरह से इसको लिखते हैं कि प्लस से पहले वाली वैल्यू A होती है और प्लस के बाद वाली वैल्यू B होती है। जिस तरह के आप देखते हैं क्लासरूमों में आप जाते हैं, जिन स्कूलों में एक क्लास के सेक्शन एक से ज़्यादा होते हैं तो जो बच्चे पहले कमरे में बैठते हैं वो हम कहते हैं नॉर्मली कि वो A क्लास है, जैसा 8th A है। जो दूसरे कमरे में बैठेंगे 8th के बच्चे उनको 8th B बोल देते हैं। तो हालांकि उन बच्चों में कोई फ़र्क नहीं होता कि A वाले बच्चे कोई और होते हैं या B वाले कोई और होते हैं, बस उनकी कमरे की गुंजाइश के हिसाब से उनको दूसरे कमरों में डिवाइड किया होता है। इस तरह प्लस से पहले जो भी वैल्यू होती है उसको हमने A सोचना है और प्लस या माइनस हो तो इसके बाद वाली वैल्यू को हमने B कहना होता है। तो ये इक्वल टू किसके होता है A+B होल स्क्वायर, ये होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अगर प्लस हो तो प्लस 2AB, ये फार्मूला है। अगर A-B होल स्क्वायर हो तो होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। ये फार्मूले तो इनको आपने अच्छी तरह से याद रखना है। अगर A-B हो तो 2AB के साथ माइनस आता है। इसको अगर आपने प्रूव करना हो कि ये इसको कैसे ऐसे आता है, जैसे A+B होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, A+B होल स्क्वायर का मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब यही होता है ना कि नीचे वाली वैल्यू को आपने आप से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह मिसाल के तौर पे A+B और A+B, इसका मतलब ये होता है यानी कि 2 दफ़ा। तो अगर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करने से यही आंसर आएगा। इसी तरह अगर A-B हो, A-B का स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब होता है कि नीचे वाली वैल्यू को अपने आप से मल्टीप्लाई करना है 2 मरतबा, 1 मरतबा, ये 2 मरतबा, दरमियान में कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आता है। लेकिन इसमें यह बात याद रखनी है कि बुक्स वालों ने ये जैसे -2AB या दरमियान में लिखा होता है, ये बाद में लिखा होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलजबरे में वैल्यू का आगे पीछे होने से कुछ फ़र्क नहीं बनना पड़ता। तो आपने इनको अच्छी तरह से इन दोनों फार्मूले को अच्छी तरह से ध्यान में रखें। ये फार्मूला नंबर 1 है और ये फार्मूला नंबर 2 है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। तो बेटा इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें देखें, ये सारी वैल्यू 3A + 5 होल स्क्वायर है। तो प्लस से जो पहली वाली वैल्यू है ना, जो कुछ भी है मैंने उंगली के नीचे छुपा ली है, प्लस से पहले जो भी वैल्यू है वो A है और प्लस के बाद में जो भी वैल्यू है वो B है। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे A, ये पहली उंगली वाली बात, यानी कि प्लस से पहले ये प्लस था ना दरमियान में, इससे पहली वाली वैल्यू सारी A, प्लस के बाद वाली वैल्यू B। तो हमने ज़हन में ये सोच लेना फार्मूला कि A+B होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। देखिए इसको मैं कैसे करके लिखता हूँ। यहाँ पे आपने फार्मूला लिख लेना है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अभी मैंने AB लिख नहीं इराद से, उसकी जगह पे ब्रैकेट लगाए जा रहा हूँ। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस, अगर प्लस हो ना दरम्यान में तो प्लस 2AB, A एंड B। अब देखिए इनकी जगह पे अब मैं वैल्यू लिखता जा रहा हूँ। इनकी तरतीब यही है ना, ये A यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो A क्या है, A हमारा है जो कुछ भी प्लस से पहले है ना वो सारा हमारा A है, ये A है। और B कौन सा है, प्लस के बाद वाली वैल्यू, जिससे हम कहते हैं ना कि पहली क्लासरूम A होती है, दूसरी वाली जो क्लासरूम होता है वो B होता है। इस तरह पहली जो भी वैल्यू है वो A है, बाद वाली सारी वैल्यू B है। फिर 2AB, पहले A और फिर B। देखिए A B। तो इस तरह से ये फार्मूले की फॉर्म में इसको हमने लिख लिया है, फार्मूला खोल लिया, एक्सपेंड कर लिया है। तो अब इसकी जो पावर है इसको सॉल्व कर लेंगे।
ये स्क्वायर ए का भी है, ये स्क्वायर 3 का भी है और ये स्क्वायर ए का भी है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर 9 और ये स्क्वायर ए के ऊपर आएगा तो ए स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब यही होता है कि हमेशा जो पावर होती है ना, हमें ये बताती है कि नीचे वाली वैल्यू को अपने आप से मल्टीप्लाई करो कितनी मरतबा, जितनी उसकी पावर है। इसकी पावर 2 है तो इसका मतलब इसको अपने आप से मल्टीप्लाई करना है 2 मरतबा। 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 5 था 25। अब सारे प्लस के साइन ही हैं। पहले नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई कर लें। 2 3 6, 6 5 30 और ए आ गया। तो ये बेटा इसका आंसर है। पीछे बुक में ये चाहे दरमियान में लिखा हो ये बाद में लिखा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये इसका आंसर आ गया। तो बेटा इसका सेकंड पार्ट है 6x - 8। दरमियान में माइनस है, माइनस से पहले वाली वैल्यू हमारी a है और माइनस के बाद वाली वैल्यू हमारी b है। ये मैं स्टार्ट में आपको फार्मूला बता चुका हूँ कि जो भी साइन होता है ना प्लस या माइनस का, उसके पहले वाली वैल्यू को हमने a कहना होता है, उस साइन के बाद वाली वैल्यू को हमने b कहना होता है और सारे का ये स्क्वायर है। तो उसी फार्मूले के मुताबिक ये a है, ये b, हम इसको लिख सकते हैं। फार्मूला हमारा ये है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर माइनस हो तो -2ab। पहले ब्रैकेट लगा लें तो बाद में इसकी वैल्यू लिखते जाएं a b, ऐसे ये 6x, ये हमारा सारा a है। b हमारा क्या है? b का मतलब होता है माइनस के बाद वाली वैल्यू। यहाँ पे फिर a का मतलब होता है साइन के पहले वाली वैल्यू और b होता है साइन के बाद वाली वैल्यू। अब इनको सॉल्व कर लो। ये स्क्वायर 6 का भी है, ये स्क्वायर x का भी है। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 और ये स्क्वायर इसके ऊपर आएगा तो x स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 ही है, 1 माइनस हो तो माइनस ही रह जाता है मल्टीप्लाई में। पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें। 2 6 था 12 और 12 8 था 96x हो गया। तो ये बेटा आंसर इसका आ गया। ये फर्दर इसलिए प्लस माइनस नहीं होते क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू की और नहीं है, इसलिए ये एक्स वाली वैल्यू या कोई और एक्स की वैल्यू नहीं है, वरना हम इनको मज़ीद हम आपस में कंबाइन कर लें। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। कुछ बच्चों के जहन में भी ये बात भी आती हो कि यहाँ पे भी 2 वैल्यू हैं, ऊपर स्क्वायर है तो फार्मूला बन गया, तो यहाँ पे भी 2 वैल्यू हैं तो यहाँ पे भी स्क्वायर है तो यहाँ फार्मूला क्यों नहीं बना? फार्मूला बेटा उस वक्त बनता है जब दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो, 2 वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो ना, तो फिर उसका फार्मूला नहीं होता ये, इसलिए इसका फार्मूला नहीं होता, ये ऐसे डायरेक्ट सॉल्व हो जाती हैं। इस वाले पार्ट में भी देखें बेटा, ये प्लस से पहले जो भी वैल्यू है उसको हमने a कहना है और प्लस के बाद वाली वैल्यू को हमने b कहना है। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो ये फार्मूला हमने पहले सीखा हुआ है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर प्लस हो तो प्लस 2ab। पहले स्टेप में आप सिर्फ ब्रैकेट लिख लें, बाद में अब यहाँ से पहली वैल्यू जो वैल्यू है उसको हमने a कहना है, यहाँ पे बाद वाली वैल्यू पहली वैल्यू बाद वाली वैल्यू, या ऐसे भी बोल देते हैं फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म जो भी। तब इसका ये स्क्वायर इसका भी है, ये स्क्वायर इसका भी है। 9 का स्क्वायर बेटा होता है 81 और c का स्क्वायर c स्क्वायर ही रह जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और ये d स्क्वायर प्लस 2 to the 4 4 9 दा 36, c भी है d भी है, तो ये c और d ऐसे इकट्ठे करके लिख देंगे 36 है ये। तो ये बेटा आंसर है। तो ये तरतीब का मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये तरतीब बुक के आंसर में आई, इधर हो या इधर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये क्वेश्चन के अंदर भी देखें 2 वैल्यू ही हैं, एक माइनस से पहले है एक माइनस के बाद है। जो माइनस से पहले है उसको हमने a कहना है, जो माइनस के बाद है उसको हमने b कहना है, और इस सारे का स्क्वायर है। तो यहाँ पे इस सारे को आपने ये नहीं समझा कि ये स्क्वायर पहले से है, आप उस स्क्वायर को समझे कि नहीं है, ये जो कुछ भी है ना ये सारा a ही है। ये आपको समझाने के लिए मैंने सर्कल किया है, ये जो कुछ भी है ना ये सारा b है। तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर माइनस हो तो -2ab। इनकी तरतीब यही है ना, a b, ऐसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो a कौन सा हमारा, ये जो पहले सर्कल के अंदर मैंने लिखा हुआ है, और b कौन सा है, माइनस के बाद वाला, फिर a ये वाला और b ये वाला। अब इनको सॉल्व कर लें। ये 2 जो पावर से मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ये पावर से मल्टीप्लाई होगी, और ये नंबर एक ही है। एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये बेटा आंसर आ गया।
इस क्वेश्चन में भी देखें बेटा, ये प्लस से पहले वाली जो भी वैल्यू है इसको हमने ए कहना है, ये सारा हमारा ए है और ये वाला हमारा बी है जो सर्कल के अंदर है। जिस तरह पहले क्लासरूम में जितने भी बच्चे बैठे हों उन सारों को ए बोलते हैं और दूसरे क्लासरूम में जो 8th के बच्चे बैठे हों उनको हम 8th बी बोलते हैं। इस तरह ये वैल्यू ज़्यादा भी हों तो इससे घबराना नहीं है कि ये वैल्यू ज़्यादा होगी है तो शायद ए नहीं, प्लस से पहला ए ही है। तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर, फार्मूला ये होता है। यहाँ पे आपने फार्मूला हर क्वेश्चन में लिखना है, स्पेशली पेपर में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर प्लस हो तो प्लस 2ab। ये ध्यान रखना है कि बाद बच्चे यहाँ भूल जाते हैं कि शायद साइन कौन सा आना है। 2ab, ए बी ये इनकी तरतीब होती है बेटा। ए का मतलब होता है प्लस के पहले वाली वैल्यू, बी का मतलब होता है साइन के बाद वाली वैल्यू, फिर पहली वैल्यू और फिर बाद वाली वैल्यू। इनको अब सॉल्व करते हैं। 7 का ये स्क्वायर 7 का भी है, ये स्क्वायर x का भी है। 7 का स्क्वायर होता है 49 और x का x स्क्वायर। 9 का स्क्वायर बेटा होता है 81 और y का y स्क्वायर प्लस, अब इनको मल्टीप्लाई कर लें आप। 7 2 दा और 7 दा 14, 14 9 दा 126 और x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x और y, ये बेटा इसका आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चन में भी देखें बेटा कि ये साइन के एक वैल्यू पहले है, एक साइन के बाद है। साइन के पहले वाली ये सारी वैल्यू हमारा ए है और साइन के बाद वाली सारी वैल्यू हमारा बी है। ये जो मैंने लिखा है ना, ये आपने अपने ज़हन में सोचना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आपने नहीं ये लिखना। तो आपने समझना है कि ये सारी वैल्यू हमारी ए है, ये सारी बी है, ये हमें अपने दिमाग में सोचना है ये ए है। तो फार्मूला होता है ना ए माइनस बी होल स्क्वायर, किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कुछ बच्चे यहाँ पे भी माइनस जब हो तो यहाँ माइनस लगा लेते, ऐसा नहीं है बेटा, सिर्फ 2ab के साथ माइनस आता है। तो a का मतलब पहली वैल्यू और b दूसरी वैल्यू और a b, ये की तरतीब है ना a b। तो पहले फार्मूले के हिसाब से आपने ऊपर पावर लिख लेनी है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 7 का स्क्वायर बेटा 49 और x का x स्क्वायर प्लस है 8 का स्क्वायर 8 8 दा 64 y स्क्वायर 8 8 दा 16 ही कर देना, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, एक ही माइनस है तो इनको मल्टीप्लाई कर लें। 2 7 दा 14 14 8 दा 112, ये x है और ये y है x y। तो ये बेटा आंसर है। पीछे तरतीब और भी हो तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो ये क्वेश्चन भी बेटा क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह का है, सिर्फ फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को देख के आपने घबराना नहीं है कि ये फ्रैक्शन आ गई तो क्या हो गया। अब इस तरह सोचना है कि जो भी प्लस से पहले है वो ए है और प्लस के बाद जो कुछ भी है ये हमारा बी है। तो फार्मूला ये होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर हो तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर प्लस हो तो प्लस 2a एंड बी 2ab। तो ए की जगह पे ये सारी वैल्यू हमें लिखनी होती है 5/3x और b की जगह पे ये बाद वाली वैल्यू, ये सारी वैल्यू हमारी b है 3/4y। इस तरह a का मतलब पहली वाली वैल्यू 5/3x और 3/4y। अब देखें ये बेटा स्क्वायर 5 का भी है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 3 का स्क्वायर 9 और ये x का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। ये ऊपर भी लिख सकते हैं 25 के साथ ही क्योंकि ये वैल्यू ऊपर होती है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर नीचे आना है 5 स्क्वायर। ये तीनों वैल्यू आपसे मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर ये सेम टेबल से कट हो रही होंगी तो हमें इनको कैंसिलेशन कर लेनी है, अगर नहीं हो रही होंगी तो हम नहीं करेंगे। या देखो 3 1 दा 3 1 दा 2 और 4 भी सेम टेबल से कट हो रहे हैं 2 1 दा 2 2 2 दा 4। तो अब बच क्या गया है, ऊपर 5 बचा है 5 1 दा 5 और नीचे बचा है 2 1 दा 2 और ये x और y। ये देखें कि इस तरह हम अगर सोच के करेंगे तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। ये बेटा इसका आंसर आ चुका है। तो ये भी बेटा बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ही है। साइन से पहले वाली वैल्यू हमारी a है, मैं ज़रा रेड पेन से इसको करता हूँ। ये सारा a है, जो कुछ भी इसके अंदर है ये इसके अंदर सब कुछ जो कुछ भी है ये सारा b है। ठीक हो गया। अब हमने फार्मूला हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर हो तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, अगर माइनस हो तो माइनस 2a भी होता है ना 2a एंड b। अब देखिए a की जगह पे हमने पहली वाली वैल्यू लिखनी है जो सर्कल के अंदर है पावर समेत, b की जगह पे बाद वाली वैल्यू जो कुछ भी है वो सब कुछ इधर आ जाएगा। ये फिर a पहली वैल्यू, यहाँ पे दूसरी वैल्यू,
ये हो गया। अब पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 to the 4, ये स्क्वायर 2 का भी है, 2 का स्क्वायर 4, ऊपर वाली का हिसाब था ऊपर है, नीचे वाले का हिसाब जो भी कैलकुलेशन नीचे करनी है, ये पावर इस पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई नहीं होती है इसलिए ये कैंसिलेशन नहीं होती, लेकिन ये वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कट गया ऐसे, लेकिन ये 2 भी ऊपर है, ये 2 भी ऊपर है, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर कैंसिल नहीं होती, ऊपर वाली वैल्यू नीचे है, यानी जो नंबरेटर है वो डिनोमिनेटर से कट होता है या कैंसिलेशन होता है। ये सिंपल मल्टीप्लाई होंगे 2 to the 4 - 4। तो ये मेरा बेटा इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको आसान लगा होगा, फिर भी कोई ना बात समझ में आए तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।